तो लिखा था चिट्ठी में, मुझे भूल जाओ, किसी और लड़के से शादी कर लो या गाँव की किसी लड़की से शादी कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये वो एहसास ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता गाइस कि यार एहसास क्या था वो ना। एक रात को हम वहीं सोए, भाई और मैं वहीं सोया, तो रात को हमने अंताक्षरी भी खेला। यार वो फील ना, मैं आपको मैं बता ही नहीं सकता गाइस क्या क्या होता है उस टाइम का ना। मैं जब सोचता हूँ ना सब कुछ बातें, तो फिर मेरे ना ऐसा होता है कि तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल सिंह बसंत ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको गाइस बताया था कि मेरे पिछले वाले वीडियो में मैं अपनी वाइफ, पहले वाली वाइफ से जन्माष्टमी के दिन मिला था। पहली बार मैंने देखा था उसको जन्माष्टमी के दिन गाइस, ठीक है। और उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई थी, मैं अपने घर आ गया था गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अगले दिन जब अपने मामा घर आया, तो मैंने अपने भाई को बोला कि चलो मिलाने ले चलो उससे मुझे, क्योंकि उसकी दीदी पढ़ती थी वो रिश्ते में। तो मैं गया उसके साथ। वो उस समय क्या था कि उसके गाइस ऐसे कि उसके माँ बाप नहीं थे ना, उसके माँ बाप गुजर गए थे पहले, माँ बाप ना। वो दो बहनें थी, बड़ी दीदी और वो, है ना। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी, वो रहते थे पहाड़ में, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ उसको बोलते थे तराई, मतलब कि इलाके का मैदानी इलाका था ना वो। तो हम लोग रहते थे मैदानी इलाके में, और जो दीदी थी, बड़ी दीदी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो पहाड़ में रहते थे गाइस। तो ऐसा था कि जो अपनी मम्मी की जो छोटी बहन है मौसी, वो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी गाइस, क्योंकि उनकी मौसी ने कहा था कि मेरी बेटी है, मैं पालूंगी उसको, बोल के वो लेके उसको पाल रहे थे गाइस, ठीक है। बाकी उस दिन क्या हुआ, जब मिलने गए तो वो कहाँ थी, अपने आंटी के घर में। तो हम लोग गए उसके वहाँ आंटी के घर में गए। और उस समय गाइस टाइम ऐसा था कि मक्के होते ना, मक्की, मक्की में सब ने अपने कैरियों में लगा रखे थे, मतलब ना मक्की खाने का टाइम हो गया था उस समय ना। तो वो लोग मक्की को तोड़ के, मतलब अपना आग में भून भून के सेक के जो भी करके वो खा रहे थे अंदर। तो हम दोनों गए, भाई और मैं। तो उन्होंने देखा हमको, तो उसके जो आंटी थे, वो आंटी जाके लेके आए, दो तीन तोड़ के लेके आए कैरी से मकई, और जाके फिर अंदर जाके भून भान के दिया, और वो देने आई हमको ना खाने के लिए। हम दोनों बाहर बैठे थे। तो बस पहले बार गए उसके हाथ से मैंने पहले बार लिया था वो मक्की को, और भुना हुआ था मस्त ढंग से, कितना अच्छा था, टेस्टी था बहुत। मैंने खाया, मैंने बोला बहुत अच्छा टेस्टी है, बोला मैंने। मेरे उससे उतनी बात हो ही नहीं पाई, बस मैं उसी उसी टाइम से उसको बहुत पसंद करने लगा था गाइस। मेरे मन में बहुत बैठ चुकी थी क्योंकि मैं करूँगा तो सारी चीज़ें करूँगा, कुछ भी हो जाए चाहे। और ऐसा था कि मेरे मन में था, खाली उसके मन में क्या था वो, क्योंकि एक तरफा था कि खाली मेरी तरफ से मन में प्यार था, उसकी तरफ से कुछ नहीं था ना। उसे पता नहीं था कि मैं क्यों आया, बल्कि मैं मिलने ये वो है ना। मैं तो उसको देखने आया था ना, अपने भाई को लेके आया था मैं, बहाने से ना। तो ऐसे कर बस बस अब ऐसे बस अब सिलसिला चलते रहा गाइस। मैं कुछ ना कुछ बहाने से उसके पास आता था। और जो वो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, तो हम लोग जाते थे भाई और मैं। जब जब मैं बोलता था भाई चल मिला ले चल यार मुझे अपनी दीदी के पास। उस समय गाइस मेरे भाई जो था ना, मामा का लड़का जो मनोज था ना, मनोज, उसका नाम मनोज है, अभी भी यहीं साथ में रहता है मेरे यहाँ में ना, अपने अगल बगल में घर है मेरा ना। तो उसने मेरा बहुत साथ दिया था गाइस, उसने अपनी दीदी को मनाने के लिए कि शादी कर ले, बोल के बहुत अच्छा अच्छा लड़का है बोल के ना, है ना। वो बात की बात है, अभी तो मैं खुद बता रहा हूँ कि उसने मेरा बहुत मदद की थी, हेल्प बहुत की थी उस टाइम में उसने ना मेरी ना। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग जाते थे कुछ कुछ बहाने से उसकी मौसी घर में, और वहाँ पर वो कभी अकेली होती थी, कभी उसके भाई बहन भी होते, दो बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की थे, है ना। तो हम जाते थे, बातचीत करते थे, है ना। एक बार गई, पहली बार उसने ना खाना बनाया कि जब खिलाया ना, मैंने पहली बार मैंने उसके हाथ से खाना खाया था। इतना अच्छा खाना बनाया था गाइस उसने ना। मैं आपको ना उस समय का ना वो जो था ना फील, मैं बता नहीं सकता। तो उसने बना के खाना खिलाया, दाल भात, और वो जो सबसे सूखी सब्जी होती है, जो चटनी होती है, अचार गाइस गाँव की ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये फीलिंग ना। मैंने बोला कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये वो है ना। और इतना अच्छा खाना बनाते हो आप, इतना कहाँ सिखा, ये हम थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत बात की थी हमने ना। तो मैं क्या करता था, कुछ कभी भी ना किसी न किसी बहाने से ना अपने भाई को लेकर चल रहा था उस घर में ना, कि चलो बोल के उस घर में चलते हैं मिलने बोल के ना, कुछ न कुछ बहाने से मैं चल रहा था उस घर में। तो एक रात को हम वहीं सोए, भाई और मैं वहीं सोया। तो रात को हमने अंताक्षरी भी खेला, है ना। अब मैं तो था हिंदी में, मुझे तो ज़्यादा हिंदी हिंदी गाने आते थे, नेपाली में मैं इतना समझते नहीं था मैं ना, मतलब कितना गाने मुझे नेपाली में आते नहीं थे। वो नेपाली गाती थी, मैं हिंदी गाता था, तो हमारा टक्कर बहुत हुआ था। एक तरफ मेरे भाई और मैं, एक तरफ वो उसके जो दोनों भाई बहन थे, और वो तीनों, हम दोनों ऐसे। जब भी कुछ वर्ड आता था है ना, तो मैं बस हिंदी गाना लगाता था। तो वो बार बार चिढ़ जाते थे कि यार आप बार बार हिंदी गाने गाती हो, ये वो है ना। मैं मतलब मुझे आता नहीं नेपाली गाना है ना, तो मैं
हिंदी गाता था। ऐसे करते करते हमने रात भर ऐसे अंताक्षरी खेला। उसके बाद 10-11 बजे करीब हम लोग सो गए। वो लोग इस कमरे में सोए, हम उस कमरे में सोए। उस जाके बिस्तर वस्तर लगाया उसने उसने है ना। बाद में फिर यार वो फील ना, मैं आप लोगों को मैं बता ही नहीं सकता गाइस, क्या क्या होता है उस टाइम का ना। वो जब सोचता हूँ ना सब कुछ बातें, तो फिर मेरे ना ऐसा होता है कि ऐसे भी दिन था उस समय ना। चोरी चोरी चुप के जाना, उसके पास मिलना, ये वो, मतलब कि मेरी तरफ से था एक अभी अभी तक ना गाइस एक तरफा ही प्यार था। उसकी तरफ से क्या है कुछ मुझे पता ही नहीं था उसके मन के बारे में ना। कभी हम जाते थे तो घर में तो बाहर खड़ी होती थी। उसने बकरियाँ बकरियाँ चल मतलब मुर्गे मुर्गे पाल रखे थे ना, तो बाहर खड़ी होती थी। तो हम लोग कभी आते थे तो मैं बोलता था आप किसका इंतज़ार कर रहे हो तुम। कभी वो मजाक में आपका बोलती थी है ना। उसके उसके सहेली लोग आते थे उसको मनाने कि चलो चलते कहीं घूमने चलते हैं बोल के ना। तो जब हम घर में आए थे तो कुछ न कुछ बहाना बना के वो जाने की कोशिश कर रही होती थी। फिर मैं बोलता था मत जाओ, रुक जाओ बोल के ना। कभी हम रुक जाते थे। तो एक बात बताता हूँ मैं आपको। उस समय ना, उस समय तीज का त्यौहार था, तीज का। तो तीज के त्यौहार में क्या होता है गाइस, झूले होते हैं, झूले। लेडीज लोग ना झूले डालते हैं, झूले अपने गाँव में ना तो झूलती है ना झूले। लेडीज लोग का त्यौहार होता है उस दिन ना। तो वो लोग जो उस दिन अपना व्रत वर्त रखते हैं तीज के त्यौहार में, पत्ते के लिए ये वो है ना। तो उसके बाद वो झूला झूलते हैं शाम के टाइम ना, 3-4 बजे करीब अपना झूला झूल के अपना एंजॉय करते हैं। तो उस समय हम उसके गाँव में गए थे, मेरे भाई और मैं। तो वहाँ पर झूला डाल डाल रखा था अपना। तो वो अभी भी नहा के बाहर पे घाम सेक रही थी अपना है ना, बालों को सुखा रही थी। तो वहाँ पर जैसे कि और लोग भी वहाँ तीज के त्यौहार के टाइम में और लोग वहाँ बहुत सारे आ रखे थे यहाँ पर, वो झूला झूलने आ रखे थे लेडीज लोग ना। तो वहाँ पर कोई झूला एक होता है कि बंदा होता है ना पीछे से सहारा देके ऐसे धकेलने वाला होता है ना, धक्का दे मारने वाला कि और दूर जाए और फिर मतलब कि वो झूले मतलब अपना एंजॉय करे। तो उस समय और कोई थे नहीं गाँव में शायद, तो मैं ही था वहाँ। मैंने इससे पहले कभी मैंने ना कभी ऐसे धक्का दिया ही नहीं था। कभी मुझे आता ही नहीं था कि क्या करना होगा ना, कैसे करते हो। तो मुझे सिखाया लोगों ने ऐसे करना बोल के। तो मैंने 2-3 लोगों को वहाँ पर मैंने झूला झुलाया है। बहुत मैंने मतलब कि बहुत ज़ोर से धकेला, वो वहाँ तक ऊपर तक जाके फिर वापस आते थे। फिर बहुत मतलब खुशी हो रहा था सब लोग ना। तो वो भी कहाँ से आई वहाँ पर वो कि मैं भी झूला झूलूंगा बोल के मेरा नंबर है। उसको मैंने झूला झुलाया गाइस। वो एहसास ना मैं आपको बता ही नहीं सकता गाइस कि यार एहसास क्या था वो ना। चिल्ला रही थी बहुत कि मुझे डर लग रहा है, छोड़ आगे मतलब कि रोक लो रोक लो। मैं फिर और उसको चिढ़ाने के लिए ना, क्योंकि शायद कुछ हमारी बात हुई थी कि वो बोल रहे थे कि आप मुझे झुला नहीं पाओगे, आप आता ही नहीं है वो। तो मैंने बोला कि चले चलो बोल के ना। तो मैंने बहुत झुलाया, बहुत धक्का दिया, बहुत खिलाया उसको ना। तो वो डर डर रही थी कि अरे बचाओ बचाओ, मतलब कि एक मजाक के हिसाब से, सीरियस में नहीं है कि मजाक के हिसाब से, अरे बचाओ बचाओ, मैं तो बहुत डर लग रहा है मुझे ये वो। तो मैं क्या करता था, पीछे से धक्का धक्का मार रहा था झूले को और आगे जाके फिर चिढ़ा रहा था, हाँ कैसा लग रहा है अब? क्या हुआ, चैलेंज किया था ना आपने। तो वो हंस भी रही थी, रोने जैसे चेहरा भी बना रही थी। मैं उसको आगे जाके चिढ़ाता था फिर कि अब कैसा हुआ। तो ये टाइम उस टाइम ऐसा हुआ था ना। तो गाइस ऐसा है ना, बहुत सारी ऐसी यादें हैं ना गाइस जो उसके और मेरे बीच में थी गाइस है ना। वो तो छोड़ के चली गई, उस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़ के चली गई ना वो। मगर जो मेरे मन में है तो मैं कैसे किसको फीलिंग कर कैसे बताऊँ गाइस ने। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं गाइस ना कि तू नोटिंग करता है ये वो, अभी 13 साल हो गए तेरी वाइफ को गुजरे हुए, फिर तू क्या नोटिंग करता है ये वो है ना। मगर गाइस मैं नोटिंग नहीं करता हूँ गाइस ना। मैं क्या करूँ, मैं याद आ जाती है, मैं उसको भूल नहीं सकता गाइस। ठीक है, अभी भी देखो गाइस, मैंने अभी वाले घर वाले की मैंने फोटो रखा ही नहीं बिल्कुल भी। मैं उसी का फोटो रखता हूँ, उसको याद करते रहता हूँ गाइस मैं। इतना मोटा एल्बम है गाइस, उसके फोटो में एल्बम में उसको लेके रखता हूँ मैं। फिर मैं आप लोगों को ये नहीं जताना चाह रहा कि मैं ये वो मैं उसको याद करता हूँ। ये मैं जो मेरे मन में फीलिंग गाइस वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और लोग मुझे बोलते हैं, मेरे अपने लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि तू नोटिंग करता है, क्या ड्रामे करते रहता है तू ये। पहले मैंने जो फेसबुक था ना अकाउंट, वो मेरा फेसबुक अकाउंट गाइस अब मैं भूल गया हूँ ना। पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया था ना। तो उसमें जो मैंने फेसबुक अकाउंट था मेरा पहले वाला, उसमें मैंने घर वाले के फ़ोटो डाले गए थे, वीडियो थे बहुत सारे, लिखा होता था मैंने। तो लोग उसमें कमेंट करते थे, बोलते थे यार तू क्या नोटिंग करता है ये वो, फलाना फलाना, बहुत लोग सुनाते थे लोग। अभी भी मुझे बोलेंगे इस वीडियो को थ्रू कि हाँ तू क्या नोटिंग कर रहा है ये वो। मगर गाइस मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। ठीक है, मैं बहुत याद करता हूँ उसको, क्योंकि गाइस पहला तो पहला होता है गाइस, कुछ भी हो जाता है ना। आपको एक इतनी अच्छी आवाज़ तो है नहीं, फिर मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। मैं गाने के थ्रू बताना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ना। आपने शायद सुना होगा गाना, पुराना गाना है, किशोर कुमार ने गाना गाया है ये।
ये सुना होगा आपने। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यही गाइस बस। बाकी गाइस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी उसको ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ भी हो जाए, कभी उसको भूल नहीं पाऊँगा गाइस मैं ना। बहुत याद करता हूँ उसको मैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं उसके साथ की, है ना। मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा गाइस उसको ना। ऐसा वैसा हुआ गाइस। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको कभी बोल नहीं पाया कि मैं प्यार करता हूँ, ये कभी मैं इज़हार कर नहीं पाया उसको ना। तो ये ऐसा हुआ कि उसको अंदर अंदर पता लग चुका था कि प्यार करता है मुझसे ना, मगर वो अभी पढ़ रही थी, वो चाह रही थी कि मैं पढ़ूँ थोड़ा, मैं कुछ करूँ, है ना। क्योंकि उसके सोच था, उसका सपना था कि मैं कुछ करूँ, है ना, कुछ पढ़ के दिखाऊँ, कुछ बनूँ, मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में, है ना। ठीक है, हर कोई सोचता है इस उम्र में, उस एज में ना। तो मैं भी 10th में था, वो भी 8th में थी उस समय। तो ये है कि उसने मना किया, वो नहीं, उसने बोला कि मैं नहीं, अभी नहीं करूँगी मैं अभी। अंदर अंदर से शायद क्या होता है, वो प्यार करती होगी मुझसे ना, मैं उसने मना कर देगा। ठीक है, उसने बोला कि मैं नहीं करूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा शादी, मुझे अभी पढ़ना है। ठीक है, ये हुआ। ये होने के बाद फिर मैं इंडिया आ गया। मैं उस समय वहाँ रहता था गढ़वाल में ना। तो हम गढ़वाल आ गए, अपने इधर आ गए। तो गाइस उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पापा को कुछ काम के कारण ना गाँव जाना पड़ा, नेपाल जाना पड़ा ना। और उससे पहले क्या हुआ था गाइस कि मैंने ना उसको ना चिट्ठी लिखा था, मैंने खून से। कभी उस टाइम होता ही एज वैसे था, मैंने खून से भी उसको चिट्ठी लिखा था उसको ना, कि मैं प्यार करता हूँ, ये वो, है ना। मैंने उसको बहुत बोला था। तो उसने चिट्ठी का जब होता है ना, उस समय चिट्ठी का था क्रेज। क्योंकि मेरे 18-19 साल हो गए, मेरी शादी हुई ना उस समय, 2006 की बात है, 5-6 की बात है। तो मैंने उसको जो चिट्ठी भेजा, पहला चिट्ठी उसको भेजा, उसने पढ़ा ये वो। तो उसने फिर खत लिख के मुझे, फिर उसने मुझे रिप्लाई दिया कि अभी मैं कर नहीं पाऊँगा, ये वो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। तो इतना हुआ, इतना होने के बाद में हम लोग यहाँ गढ़वाल आ गए। फिर पापा को कुछ कुछ काम के कारण पापा को जाना पड़ा नेपाल, कुछ काम था ना। तो मैंने पापा को बोलता कि पापा जब आप जाओगे तो एक बार उससे मिल के आना और उससे पूछ के आना क्या है क्या नहीं है ना, फिर मिल के आना और मुझे बताना। मैंने पापा को कहा था ना। तो ऐसा हुआ कि पापा फिर अपना काम निपटा के एक बार गए होंगे मिलने उसके पास। तो वो गुस्सा हो गई, उसने पीठ पीठ दिखा दिया पापा को कि ये वो बात नहीं करूँगी मैं ना। और उसने फिर चिट्ठी लिख के मेरे पापा को मुझे भेजा। तो उस समय मैं गढ़वाल में था और मैंने 10th के पेपर दे दिए थे मैंने। रिजल्ट मेरा आने वाला था, बहुत टाइम था अभी आने में ना, 2-3 महीने का टाइम मिलता है ना उसमें। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर पापा आए, पापा ने चिट्ठी दिया मुझे। और जब चिट्ठी दिया तो फिर मैं उसमें कहीं काम कर रहा था, कहीं जनरल स्टोर में मैं कहीं काम करता था ना उसमें। तो मैं मेरा मेरा दो होता है ना, ये दिल धक 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 कर रहा है ना, मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, चिट्ठी में क्या लिखा होगा उसने, होता है ना गाइस पहले बारे में ना, कि क्या क्या लिखा होगा उसने, है ना। तो मैंने छुप के बारे बोला कि मैं भी आता हूँ, कि मैं अंदर कहीं गया, स्टोर के अंदर जाके चुपचाप से बैठ के मैंने पढ़ा। तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें थी, है ना। काफ़ी उसने लिखा था कि ये वो, आपने यहाँ नेपाल में आके मेरे को मेरी बेइज्जती की, लोगों को बताया कि मैं ये वो, मेरे कैरेक्टर पे सवाल आ गया कि ये लड़की ऐसी है, ये वो होता है ना, काफ़ी चीज़ होती है ना। तो ये लिखा था चिट्ठी में, मुझे भूल जाओ, किसी और लड़के से शादी कर लो, यहाँ गाँव की किसी लड़की से शादी कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये वो। तो गाइज उस समय सोचो मैं कि मेरा क्या हाल हुआ होगा, सोचो आप लोग, समझ सकते हो आपको उससे मुझे कैसा हुआ होगा। मैं 3 दिन तक गाइज, मैं 3 दिन तक मैंने खाना पीना नहीं खाया, 3 दिन तक मैं रात भर रोता रहता था बिस्तर में, रात भर। इससे आगे जो है ना गाइज, इससे भी ज़्यादा रोचक, बहुत रोमांचक, इंटरेस्टिंग है गाइज, है ना, कहानी मेरी ना। जो मोड़ लेता है ना मेरे कहानी में, जो मोड़, क्योंकि उसने तो मना कर दिया था मुझे, मेरी पहली वाली वाइफ ने, कि मैं शादी नहीं करूँगी आपके साथ। मगर मेरी शादी उसके साथ हुई कैसे गाइज, ऐसे कहानी ने मोड़ लिया, है ना। तो फिर कैसे कैसे होने के बाद मेरी उससे शादी हुई गाइज, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, अगले पार्ट में गाइज, ठीक है। कमेंट करना प्लीज़, मैं आपका कमेंट का बहुत इंतजार करता हूँ गाइज, ठीक है। कमेंट करना गाइज, ठीक है।
शेयर करना, लाइक करना। कुछ आप लोग कुछ कुछ करोगे तो फिर मुझे भी हिम्मत आएगी गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करना गाइस, ठीक है। कैसे लग रही है आपको मेरी कहानी, ठीक है। इसमें मेरे गाइस कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फेक नहीं है कुछ भी, जो है अपने मन की जो सच्चाई बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके गाइस, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं गाइस।